जय श्री कृष्णा। राधे राधे। संस्कृत ट्रीटमेंट। वेदांत ग्रंथ से खंड खंड खाद्य प्रेरणता आसित 12वीं श्री हर्ष भभूति बास। तो इसमें वेदांत ग्रंथ से खंड खंड खाद्य प्रेरणता कौन है? श्री हर्ष। कुशल, निपुण, साधु, पटु, प्रवीण, दक्ष, चतुरादि शब्दानां प्रयोगे विभक्ति प्रयुज्यते। तो षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, पंचमी विभक्ति। तो सप्तमी विभक्ति। आदि काव्यम अस्ति वैदिक साहित्यम महाभारतम रामायण भगवद्गीता। आदि काव्य है रामायण। रघुवंश महाकाव्यस्य सर्गे रघो दिग्विजय चित्रणम अस्ति। रघुवंश महाकाव्य के सर्ग में रघु के दिग्विजय का वर्णन कौन से चित्रण में किया गया है? षष्ठम सर्ग में, चतुर्थ सर्ग में, पंचम सर्ग में, प्रथम सर्ग में। रघुवंश महाकाव्य में रघु की विजय का वर्णन चतुर्थ सर्ग में किया गया है। सम्प्रति वाल्मीकि रामायण से पाठ संस्काराणि प्रचलिता सन्ति। सम्प्रति वाल्मीकि रामायण के पाठ संस्करण कौन से वर्तमान में कितने संस्करण प्रचलित है? 3। परीक्षा इतरे उपसर्ग अस्ति प्र प्रा प्री परी। तो इसमें उपसर्ग आएगा परी। मर्चकटिकम अस्ति प्रकरणम प्रहसनम नाटकम अक्षम। मर्चकटिकम है प्रकरण। विधिदोषम मन्यते शिशुपालवधम कीर्तार्जुनम नेषदीय चरितम रघुवंशम। विधिदोषम मन्यते। विधिदोषम किसे माना गया है? विद्वानों की औषधि किसे माना गया है? नेषदीय चरित्र को। आदि काव्यम इति विख्यातानाम अस्ति। आदि काव्य नाम से कौन सा काव्य विख्यात है? बुद्ध चरित्रम, रघुवंश, वाल्मीकि रामायण, महाभारत। वाल्मीकि रामायण। शिशुपालवध महाकाव्यम कथाना गृहीतो अस्ति महाभारते सर्गे। महाभारते विराट पर्व, महाभारत आदि पर्व, महाभारत विषम पर्व, महाभारते सभा पर्व। शिशुपालवध महाकाव्य शिशुपाल वध महाकाव्य महाभारत के कौन से सर्ग से लिया गया है? ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में भी आया था। महाभारत में सभा पर्व से लिया गया। मर्चकटिके कयो पर्वे कथा चित्रिता वर्तते। मर्चकटिकम में किसकी कथाओं का चित्रण किया गया है? सागरकोटपन्यो, चारुदत्त वसंत सैन्यो, वासवदत्तोवन्यो, शकुंतला दुष्यंतो। तो अपन सब जो संस्कृत विद्यार्थी हैं उन सबको पता है कि इसमें चारुदत्त वसंत सैन्यो आएगा। अधोलिखित महाभारतस्य आश्रितम नाटकम अस्ति। अधोलिखित में इनमें से कौन सा नाटक महाभारत के आश्रित नाटक है? दूतवाक्यम, अभिषेक नाटकम, प्रतिज्ञोगेंद्र नारायण, अभिमार्कम। तो ये चारों नाटक भास के हैं। भास के 13 नाटक हैं, उनमें से ये चारों नाटक भास के हैं। और अभिषेक नाटक तो रामायण से है। प्रतिज्ञोगेंद्र वासवदत्ता से है, सफल वासवदत्ता। अभिमार्कम भी दूतवाक्यम महाभारत पर मिश्रित नाटक है। कालिदास विरचित महाकाव्य से मुख्यतः प्रयुक्त है अस्ति ही। कालिदास की विरचित महाकाव्य कौन सी रीति और कौन सा गुण रहता है? कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य हैं, उनमें कौन सा तो गुण और कौन सी रीति रहती है? वैद्रवृत्ति और प्रसाद गुण। अधस्तनेषु अव्ययपद रहित वाक्यमस्ति। इनमें से कौन सा पद अव्यय रहित है? ऐसा कौन सा पद है जिसमें अव्यय नहीं है? अतः रामायण कथा आरम्भते। पहला इसमें तो अथ आ गया है अव्यय। स तस्य उपहासं कृतवान्, वह उसका उपहास करता है। अहम स्वयं वाराणसी गमिष्यामि, मैं कल वाराणसी जाऊंगा। सहसा निर्णयं न करणीय, अचानक निर्णय कभी नहीं करना चाहिए। तो इसमें कौन सा वाक्य है जिसमें
अवयव का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसमें है स तस्य उपहासं कृतवान्, जिसमें अवयव का प्रयोग नहीं किया गया है। पिता पुत्रों से स्नेह करता है इति वाक्य संस्कृत अनुवादो अस्ति ही। पिता पुत्रों से स्नेह करता है, इसमें इसका संस्कृत अनुवाद करना है। तो पिता पुत्रान् शिहति, पिता पुत्रे शिहाति, पिता पुत्रे शिहाति, पिता पुत्रेषु शिहाति, पिता पुत्र से स्नेह करता है। इसमें शिहति धातु में सप्तमी विभक्ति आएगी, तो इसमें आएगा द। महाकवि कालिदास शिष्य महाकाव्य सतह। महाकवि कालिदास का महाकाव्य कौन कौन से हैं? मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय, महावीर चरित्रम, उत्तर रामचरितम, ऋतुसंहार, मेघदूतम और कुमार संभव, रघुवंश। तो इसमें आएगा ऋतुसंहार, मेघदूतम, गीतिकाव्य, कुमार संभव, रघुवंशम। तो इसमें आएगा कुमार संभव, रघुवंश महाकाव्य है। सत्यशास्त्री संहिता इति कथ्यते। कौन से ग्रंथ को सत्यशास्त्री संहिता कहते हैं? महाभारतम, महाभारत को, क्योंकि उसमें 1,00,000 श्लोक है। भगवत गीता, वैदिक साहित्यम, रामायण नहीं, महाभारत को कहते हैं। रामायण में तो 24,000 श्लोक है। कन्या कुब्ज नरस्य जयचंद्र से सदा आसित, श्रीहर्ष, 12वीं बास, कालिदास। तो आपको ठीक से पता चल गया, इसका आंसर श्रीहर्ष होगा। अधोलिखितेषु काव्य शास्त्रेषु मार्गेषु 12वेणाम अनुसूतः मध्यमार्गी, सुमध्यमार्गी, सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग। अधोलिखित काव्य शास्त्रीय मार्ग में 12वीं अनुसूतः है, विचित्र मार्ग है। हित मनोहारी च दुर्लभ वचती किसमें से ली गई है? 12वें किसके द्वारा कही गई? 12वें महागस्य कालिदासस्य भाष्यस्य व्यासस्य। तो ये 12वीं के द्वारा कही गई। बौद्धुदम इतरे प्रकृति प्रत्यय है। बौद्धुम में कौन सा प्रकृति प्रत्यय है? तो इसमें तुमुन आएगा, वह तुमुन। गुरु को प्रणाम इत्यस्य संस्कृत अनुवादम भवति। इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? गुरुवे नमः। अभी यहाँ तक गुरु को नमस्कार करता हूँ, तो इसमें आती द्वितीय विभक्ति। घंटमादम इति उपाधि महाकवि माघ प्राप्तवान। हिमालय पर्वत वर्णन, गंगा वर्णन, मेनका पर्वत वर्णन, रेवतक पर्वत वर्णन। घंटामाद इस प्रकार की उपाधि माघ को किसका वर्णन करने से प्राप्त हुई है? रेवतक पर्वत वर्णन। अस्तेषु शुद्धवाक्य चिन्हतु। ग्रामस्य अभिते वृक्षा सन्ति। तो ये गलत है। हरि आसने अधिशेते, ये भी गलत है। ज्ञानामंत्रणं न सुखम, श्रमाय विना न धनम। तो इसमें तीसरा आएगा ज्ञानामंत्रण न सुखम। अधस्तेषु शुद्धवाक्यम चिन्हतु। इनमें से शुद्ध वाक्य चुनिए। ग्रामस्य आरात नदी अस्ति। ग्राम आरात नदी अस्ति। ग्रामम आरात नदी अस्ति। ग्रामेण आरात नदी अस्ति ही। तो इसमें आएगा शुद्ध वाक्यम चिन्तु। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ग्रामात आरात नदी अस्ति। तो ये आएगा इसमें शुद्ध आंसर। यदि अस्ति तदन्यत्र अस्ति न तत् क्वचित् इति वचन कस्य संदर्भे अस्ति। यह मैंने महाभारत के संदर्भ में आया है। महाभारत के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसमें ये बता रखा है। राजा दुर्जनों पर क्रोध करता है इति वाक्यस्य अनुवाद। राजा दुर्जनों पर क्रोध का इसका संस्कृत अनुवाद नरपय दुर्जनः भय क्रुध्यति। क्रुद्ध धातु में चतुर्थी विभक्ति आती है, तो यह
इसमें दूर्जनेषु में भी सप्तमी दूर्जनाय में दूर्जनाय नरपत दूर्जनाय कुदती दूर्जनों के लिए क्रोध करता है। इसमें आएगा दूर्जनों पर, तो यहाँ दूर्जनों बहुवचन है तो दूर्जने भे आएगा। नरपः दूर्जनभे कुदती, तो इसका आएगा नरपः दूर्जनभे कुदती। अब है केन धात्वर्थो बलादंतर नियते। केन धात्वर्थो बलादंतर नियते, कौन से शब्दों से धातुओं का अर्थ परिवर्तन हो जाता है। संधि नाम, विभक्ति नाम, उपसर्ग अव्यय। उपसर्गों से महाभारत से प्रेरणता क्या है, तो वेदव्यास कृष्णदेवपायन जन्मजय वादायण। हम सबको पता है कि वेदव्यास जी का दूसरा नाम कृष्णदेवपायन है। महाकवि मागस्य निवास स्थानम अस्ति। उज्जैन, बिलमान नगरम, काशी, कश्मीर, तो इसमें आएगा सिर्फ बिलमान नगरम। इस प्रश्नवर्णा संति यह रलव है। बाकी आंसर का क्वेश्चन का आंसर आएगा महाकवि मागस्य निवास स्थानम अस्ति। ये वही रिपीट कर दिया मैंने। एद धातो लंग लकारे उत्तम पुरुष एक वचनम रूपम अस्ति। एद धातु का लंग लकार में उत्तम पुरुष एक वचन रूप क्या है, एदे। वदर्णाम समृद्धि इत्यर्थ समासो अस्ति समुद्रम। वर्षतु इति पदस्य संधि विच्छेदो अस्ति। वर्षा ऋतु द। वर्षा ऋतु भी नहीं आएगा, वर्षा ऋतु भी नहीं आएगा, वर्षा ऋतु भी नहीं आएगा। गेह इति पदे प्रकृति प्रत्यय अस्ति। गेह में कौन सा प्रकृति प्रत्यय है, गे यता। वकारस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, तो यह हम सबको दंतोष्ट है। मयूर मेघ दृष्ट्वा नर्तति। वाच्यस्ति प्रत्यय प्रयोग वियति। इसमें कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, दृष्ट्वा में प्रयोग किया गया कत्वा। यत्र यत्र धूम तत्र अग्नि। वाक्य अव्यपदानि सन्ति। यत्र 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 और तत्र तत्र, जहाँ जहाँ धुआं होती है वहाँ वहाँ अग्नि जरूर होती है। दैत्योभ्यो हरि अलम इत्र रेखांकित तात्पर्य। अलम का अर्थ क्या है, दैत्यों के लिए हरि ही पर्याप्त है, तो अलम का यहाँ अर्थ होगा पर्याप्तम। द्विव्यमनुम इत्र समासो अस्ति, तो यहाँ अव्यय भाव होगा। जहाँ भी नदी को संख्यावाची शब्द पहले आ जाता है नदियों के, तो वहाँ अव्यय भाव समास होता है। एदे इति धातु रूपम अस्ति। लंग लकार उत्तम पुरुष से लोट लकार, मध्यम पुरुष से लट लकार, मध्यम पुरुष से लोट लकार, उत्तम पुरुष से। एदे इति धातु रूप है लोट लकार, एदे। हरि एतो तीर्थ संधि भवति ही, प्रकृति भाव संधि होगी। रमाया इति शब्दस्य कयो विभक्त्यो सिद्ध्यते, तो इसमें आएगी पंचमी और षष्ठी। रमा शब्द आप जरूर याद कर लेना। हंसी च हंसो च इति इसमें क्या आएगा, हंसी हंसो, हंसी हंसे, हंसी हंसी, इसमें आएगा हंसो। प्रत्यावर्तते इत्रे उपसर्ग आसित। प्रत्यावर्त में कौन सा उपसर्ग आएगा, प्रतिविधि लिंगो भूधातो मध्यम पुरुष है शे बहुवचनम रूपस्ति। विधि लिंग भवेत, भवेताम, भवेयु, भवे, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवाया, भवेम, तो यहाँ आएगा भवेत, विसर्ग नहीं लगेगा, भवेत आएगा। अकु विशेषणीय उच्चारणमस्ति कंठ चावलों से भात पकता है इति वाक्य
संस्कृत अनुवादम अस्ति तण्डुलानाम् ओदनं पचति। दूसरा है तण्डुलेन ओदनानि पचति, ओदना तण्डुलान् पचति, तण्डुले ओदनं पचति, तो इसमें आएगा तण्डुलान् ओदनं पचति। अस्मत् शब्देस्य इति रूपे के सह असंबंध इति असंबे इतेन अस्माकं। अस्मत् शब्द के रूप में न है, इनमें न है, इति रूपे के से असंबंधम अस्ति, किससे संबंधित नहीं है। अस्मभ्यम इत्यनेन से, अस्माकम इत्यन से नहीं, अस्मान इत्यन से, तो इसमें आएगा अस्मत् इत्यन। मा नो न है अस्मान में भी प्रयुक्त होता है, ये द्वितीय विभक्ति में आता है। में नो न है, ये में नो न है, इन तीनों में आता है, अस्मात् में नहीं आता। व्यानम निर्माण धातु प्रयोगे विभक्ति ही। अवयवों के निर्माण में अवयव निर्माण धातु प्रयोगे है। प्रत्यय कौन से हैं, कौन से प्रत्यय हैं जो अवयवों के निर्माण में प्रयुक्त हैं? तुमुन और कत्वा और लप्पे, ये तीनों प्रत्यय आते हैं। इन तीनों का प्रत्ययों का प्रयोग अवयव के रूप में होता है, तुमुन, कत्वा और लप्पे। पंचगंगम इत्यर्थ समासो अस्ति ही। अभी मैंने बताया ना कि गंगा नदी, गंगा, यमुना, सरस्वती, कोई किसी भी नदी के नाम के पहले संख्यावाची शब्द आ जाए तो वह उसमें अव्ययीभाव समास होता है। अपत्याति प्रत्ययो भवति तमपु इनि मयद अण है। विष्णु अवित्यर पूर्व काम आदेश विधायकम अस्ति। एंग पदानान्तादिति। विष्णु अवित्यर पूर्व रूपे कादेशम विधायकम सूत्रम अस्ति। एक पदानान्तादाति। यत्र एकस्य क्रियाः अनन्तरं क्रिया लक्षित विभक्ति ही। ऐसे एकांतरश्च सप्तमी विभक्ति लक्ष्यते है, इसमें सप्तमी भी आएगा इस सूत्र से। भावुक इति पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। भावुक के संधि विच्छेद पद कौन सा है, इसमें आएगा बो प्लस उक है। भव इति पद कस्मिन् लकारे भवति, तो ये इसमें आएगा लोट लकार। भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत, भवानि भवाव भवामः, तो इसमें आएगा लोट लकार। वारिण इति शब्द सिद्ध्यते। वारिण में आएगा पंचमी षष्ठी एक वचन। अधोरेषु अशुद्ध वाक्यम अस्ति। विना प्रेक्षणम न सुखम, विना प्रेक्षमात् न सुखम, विना प्रेषणम न सुखम, विना प्रेषस्यम न सुखम। इसमें अशुद्ध वाक्य पूछा है, तो इसमें आएगा बिना प्रेषस्यम न सुखम, परिश्रम के बिना सुख नहीं मिलता है। मति शब्दस्य द्वितीय बहुवचन रूप भवति, तो मति शब्द द्वितीय बहुवचन में रूप मति, ये इसमें इकारांत दीर्घ हो जाएगा और हलंत लग जाएगा। ये ट्रिक से इसको याद कर लेना, मति आएगा। आभ्यंतर प्रत्यय से भेदा संति। आभ्यंतर प्रत्यय के भेद है पंचदा, अष्टया, द्विधा, त्रिधा, तो पंचदा। भाषण शिक्षे जन्मजात प्रवृत्ति इत्यनेन संबंध है। शिक्षण सिद्धांत स्वाभाविक सिद्धांत। शिक्षा है उद्देश्यम की छात्राणां साक्षरकरणं बालकानां संपूर्ण विकासम। शिक्षा ग्रहणात् धनोपार्जनं छात्राणां मानसिक योग्यता बालकानां संपूर्ण विकास। निम्नलिखित संस्कृत अध्यापने दर्शे सर्वे साधनमस्ति। एतानि सर्वैः भाषायां पठनीय दूरदर्शन विचल भाषा शिक्षणस्य उद्देश्यं किं भवति? व्यवहार परिवर्तन। घटे समुद्र पूर्णम इति कस्य विधे करते हैं? सूत्र विधि। बालकेषु अभिव्यक्ति विकास केन विधिना न भवति? कक्षा नायक विधिम। विद्यार्थी नैतिक मूल्य कथम उत्पन्नम? पाठ्यक्रमेण सह सहगामी क्रिया कृत्वा महापुरुषाणां चरितान् ग्रहीतुं प्रेरयेत्। प्रार्थना सभायां सदीक्षाणं वर्णयित्वा कक्षायां नैतिकमूल्येषु व्याख्यानं भवति। महापुरुषाणां चरित्रान् ग्रहीतुं प्रेरयते। बाकी के क्वेश्चन हम
कल करेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।